नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के फर्जी बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ऊपर आज एक ऐसी खबर आई जिससे पूरे देश में और खास करके सोशल मीडिया के ऊपर सनसनी फैल गई। ये बताया गया कि जो एसआईटी जांच कर रही है उसने आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी है। उसकी गिरफ्तारी इलीगल हुई थी और जो एसआईटी रिपोर्ट कर रही है, मतलब ये कि जो समीर वानखेड़े को हटा के जो एसआईटी को नियुक्त किया गया था उसकी रिपोर्ट आ गई है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये तमाम आरोप जो इस फर्जी बादशाह खान के बेटे के ऊपर लगाए गए थे वो सब के सब झूठे हैं। अब ये खबर आई नहीं कि ये दलाल पत्रकारों का पूरा कुनबा वो कूद पड़ा कि बहुत ज्यादती हो गई, वो 28 दिन कैसे वापस लाओगे। एक छोटे से बच्चे के पूरे करियर के ऊपर बदनुमा दाग लगा दिया गया, तमाम तरह की चीजें। और आधार क्या बनाया गया? आधार बनाया गया हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट और उसे बाकायदा उसके पिक्चर्स को निकाल के सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, अफवाह फैलाई जा रही है। मैं आपको बता दूं, ये एक फेक न्यूज है, एक ऐसा काम है जिसे आप ये कह सकते हैं ये पीआर एक्सरसाइज है। क्योंकि आज ही शाहरुख खान ने अपने बेटे के एक नए वेब सीरीज को लेकर के उसने कुछ लॉन्च किया और सवेरे सवेरे तड़के ये खबर भी आ गई। बड़ा अच्छा टाइमिंग है। क्या आरोप लगाया गया, क्या खबर थी और कैसे ये एक सरासर झूठी खबर है, एक फेक न्यूज है, यही आज डील करूंगा मैं। सबसे पहले इसके सोर्स पे जाते हैं कि ये खबर आखिर ये भला क्या है। हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या छापा, देखिए। देयर इज नो एविडेंस दैट आर्यन खान, द सन ऑफ एक्टर शाहरुख खान, was part of a large drugs conspiracy or an international drug trafficking syndicate, and there were several irregularities in the raid on the yacht Cordelia, during which he was arrested. A special investigation team SIT of the Narcotics Control Bureau NCB has found, according to people familiar with the matter who asked not to be named. ये खबर छपी नहीं, बवाला मच गया, लेकिन जरा गौर कीजिए। ये खबर तो छप गई, लेकिन खबर का सोर्स क्या है? पीपल फेमिलियर विद द मैटर। ये एसआईटी के किसी अधिकारी, हो सकता है इस तरह की खबरें छापते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि भाई सोर्सेस के मुताबिक, लेकिन आप जो सोर्स बता रहे हो आप ये भी नहीं बता रहे हो कि भाई एसआईटी या एनसीबी का कोई अधिकारी ने आपको बताया। समबडी फेमिलियर विद द केस, मतलब ये शाहरुख खान खुद भी हो सकते हैं, कोई दलाल पत्रकार हो सकता है, कोई पीआर एजेंसी हो सकती है, कोई शाहरुख खान का पेड एजेंट हो सकता है जो आपको ये बताया और आप ये कह रहे हो कि somebody familiar with the केस। अब आगे क्या लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में, अभी इसका पूरा ऑपरेशन करूंगा, क्योंकि कैसे रिबटल हुआ है, कैसे ये फेक न्यूज हुआ है, इसकी भी पूरी कहानी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन एक और पैराग्राफ जरूरी है ये जानना कि जिसके आधार पे ये तमाम ये जो दलाल मीडिया जो है वो उछल कूद मचा रही है सवेरे से। क्या लिखा हुआ है अगले पैराग्राफ में? इंडीड, contrary to the allegations of NCB's Mumbai unit, some of the key findings of the SIT shared by officials with HT are: Aryan Khan was never in possession of drug, hence there was no need to take his phone and check his chats. दूसरा, the chats do not suggest Khan was part of an international syndicate. Third, the raid was not video recorded as mandated by NCB manual. Fourth, the drugs recovered from multiple accused arrested in the case shown as single recovery. कहानी यही है, अरेस्ट गलती हुआ, यह किसी सिंडिकेट का पार्ट नहीं, किसी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं। ये सारी बातें तो हो गई, इसमें नया क्या है? जब
हाईकोर्ट ने उसे बेल दिया था तो उसने कहा था कि भाई ये छोटे से बच्चे हैं। यही आर्गुमेंट शाहरुख खान के वकीलों ने दी थी कि भाई ये तो यंग लड़का है, दोस्तों के साथ चला गया, इसके लिए आप उसे इतना ज़्यादा हार्श पनिशमेंट ना दें। जज साहब ने भी कहा कि चलो भाई ठीक है, कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का मसला नहीं है, 4-5 यंग दोस्त है, जा सकते हैं, इसलिए जो है उनको बेल दे दिया गया। जबकि ये बात शाहरुख खान की लीगल टीम ने बाकायदा इस बात को कहा कि ही विल नॉट बी इन्वॉल्व। इस तरह की खबरें आई कि वो तौबा कर चुका है ड्रग्स से। ये तमाम चीजें हुई तब उसे बेल मिला। लेकिन याद रखने वाली बात यह भी है कि हाईकोर्ट से पहले 2-2 बार उसके बेल को रिजेक्ट किया गया। और ये जो तमाम ये जो उछल कूद मचाने वाले पत्रकारों को ये बात समझ में आनी चाहिए, जेल या बेल, सजा या माफी, ये अधिकार किसी सरकार का नहीं, किसी नेता का नहीं, किसी एजेंसी की भी नहीं। ये फैसला अदालत में होता है, जज करते हैं। और अचानक से आपकी ये सारा जो है ना दिमाग आपका खुल गया और अब फेक न्यूज फैलाना आपने चालू कर दिया। अब जैसे ये खबर आई, इमीडिएटली एसआईटी के जो चीफ हैं उनका बयान आ गया। क्या बयान आया, ये एएनआई का ट्वीट देखिए। हाईली प्रीमेच्योर टू से दैट देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट आर्यन खान, probe still in progress, recorded multiple statements, have not reached any conclusion yet. SIT chief and NCB DDG Operation Sanjay Singh on reports of no evidence against Aryan Khan in Cordelia cruise ship drug case. जो SIT के चीफ हैं उनका आधिकारिक बयान आ गया कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है। ये किसने कह दिया, ये कहां से इसे रिपोर्ट मिल गई, ये किससे ये बात करके इतनी सारी उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है। मतलब आप समझिए, जो एसआईटी का चीफ है उसका आधिकारिक बयान ये है। और ये भाई साहब, ये जो दलाल पत्रकारों का जो गैंग है वो उस बात को लेकर के उड़ रहा है कि somebody people known to this case, उसके आधार पे आपने ये सारी चीजें कर दी। लेकिन मामला यहीं पे खत्म नहीं हो रहा। हिंदुस्तान टाइम्स ने ये रिपोर्ट छापी तो एबीपी वाले भी पहुंच गए। कहां पहुंच गए, वो संजय सिंह से सीधे उन्होंने बातचीत कर ली। अब संजय सिंह जो एसआईटी के चीफ हैं उन्होंने क्या कहा, अब जरा सुनिए। उन्होंने कहा, एनसीबी के एसआईटी चीफ संजय सिंह ने एबीपी न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि हमारी जो जांच चल रही है वो अभी बहुत ही निचले स्तर, प्रीमेच्योर स्टेज पर है और इसी वजह से अभी तक हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि हमारे पास आर्यन के कोई सबूत नहीं है इस मामले में। इसी वजह से अभी किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। हमारी रिपोर्ट अभी तक फाइनल नहीं हुई है, जिसे किसी निष्कर्ष तक ले जाने के लिए हमें कुछ और समय लगेगा। और इस रिपोर्ट को पूरा करने के बाद हमारी इंटरनल मैकेनिज्म के हिसाब से उसे आगे बढ़ाया जाएगा, संबंधित लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी। ये जो अफवाह उड़ाने वाले जो गैंग जिनकी आदत हो गई है, ये कौवा कान लेके भाग गया तो अपना कान देखने के बजाय कौवे के पीछे भागने वाले लोग, ये दलाल पत्रकारों का जो समूह है, उनका मुंह काला हो गया इस एक रिपोर्ट से जो एबीपी ने छापा है। अब वापस आते हैं हम हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के ऊपर ही। ये लोग किस तरीके से अफवाह फैलाने में, भाई मुसलमान है इसलिए उसको बाकायदा प्रताड़ित किया गया, वो शाहरुख खान सरकार के खिलाफ कुछ कुछ बोलता है इसलिए उसे प्रताड़ित किया गया, जबरदस्ती उगाही का धंधा कर रहा था, तमाम तरह की चीजें। जितना भी फ्रस्ट्रेशन था, जितने भी ये अवसाद से पीड़ित लोग अपनी कुंठा को ये सोशल मीडिया पे बयान कर रहे हैं, उसी रिपोर्ट में, जिस रिपोर्ट का हवाला देकर के ये छाप रहे हैं, उस रिपोर्ट में नीचे क्या बताया जा रहा है, जो हिंदुस्तान जिस खबर को लेकर के ये लोग नाच रहे हैं। टू बी श्योर द एसआईटी प्रोब इज नॉट कंप्लीट एंड इट कुड बी a couple of months before it submits its final report to NCB Director General S.N. Pradhan. A legal opinion will be taken before the final decision, particularly on the aspect of Khan can be charged
for consumption even though he was not carrying the drugs, said one of the officials. People known to this case, उसके हवाले से आपने छाप दिया कि क्लीन चिट मिल गई, और एसआईटी के ऑफिशियल जिसका नाम आप नहीं बता रहे हो उसके हवाले से जो खबर दे रहे हो वो बता रहे हो कि भाई अभी कंप्लीट नहीं हुई है। बड़ी चतुराई से रिपोर्ट लिखी गई है भाई, मानना पड़ेगा कि काम का काम निकल जाए, पीआर एक्सरसाइज भी हो जाए, शाहरुख खान भी खुश हो जाए, बवाल भी मच जाए, और हमने तो सच्चाई का साथ दिया। ये भी कहते क्योंकि सारी रिपोर्ट में ही बातें लिखी हुई है। अब ये जो 4 पॉइंट निकाले गए, जो पीपल नोन टू हिम, नोन टू द केस, जो इसको इस रिपोर्टर को जो बताया गया, भाई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ जो क्रूज के ऊपर हुआ। क्या ये मैंडेटरी है? क्या ये मैंडेटरी है? क्या एसआईटी या एनसीबी की किसी भी रेड में वीडियो रिकॉर्डिंग करना क्या ये जरूरी है? क्या एसओपी का ये हिस्सा है? ये हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा नहीं है, क्योंकि हर जगह अभी तो वीडियो रिकॉर्डिंग का सिस्टम आया है। पहले ड्रग्स के जो छापे पड़ते थे उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होता था, तो कहां से होता था? ये तमाशा कि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, फिर अरेस्ट गलत हुआ। अरेस्ट के ऊपर मैं आपको बता दूं, अरेस्ट होता कैसे है, कौन करता है अरेस्ट? अरेस्ट करता है जो आईओ होता है, और आईओ भी अपने मन से नहीं करता। आईओ को यह जानकारी कि ये केस है, फला फला व्यक्ति है, इसको गिरफ्तार करना है या नहीं, या गिरफ्तार करने जा रहे हैं, इसकी जानकारी वो अपने सुपरिटेंडेंट को देता है। और ये जो सुपरिटेंडेंट है वो जोनल डायरेक्टर को बताता है, और जोनल डायरेक्टर उसे डीजी एनसीबी को इसकी जानकारी देता है। और जब सारे लोग कन्विंस हो जाते हैं तब किसी की गिरफ्तारी होती है। और ये तो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था, बॉलीवुड के फर्जी किंग खान, उसका बेटा था, तो इसमें तो चूक होगी नहीं। तो ये जो 4 पॉइंट बताया गया, इसमें 3 बातें झूठी, 3 बातें झूठी, और एसओपी इसको नहीं किया गया। संजय सिंह खुद बता रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ये कि जो जिस आधार पे ये रिपोर्ट तैयार की गई वो आधार ही बेसलेस है। जो 4 कारण बताए जा रहे हैं कि उनको क्लीन चिट मिल गया है, तो क्लीन चिट तो मिला नहीं, गिरफ्तारी गलत हुई वो भी बता दिया गया एनसीबी की तरफ से, कोई गिरफ्तारी गलत नहीं हुई, और गिरफ्तार अगर हो भी गए, अब बात समझने की, अगर एनसीबी ने गिरफ्तारी कर भी ली तो बेल क्यों नहीं मिला? फिर बेल क्यों नहीं मिला? उसे जो जेल भेजा गया, ये जेल समीर वानखेड़े या एनसीबी ने तो नहीं भेजा। जेल भेजने का काम इस देश के अंदर में कोर्ट के पास है, और कोर्ट ने 2-2 बार इसके बेल पिटीशन को रिजेक्ट किया। क्यों? इसका मतलब है इस केस में कुछ न कुछ जज साहब की नजरों में दम था। ऐसे नहीं बेल मिल जाती, अगर कोई दम नहीं होता तो आराम से उसे बेल मिल गया होता। चलिए, आपकी कहानी अपनी जगह पे, हमारे पास भी एक कहानी है। इस केस में एक शख्स है जिसका नाम है अब्दुल कादर शेख। इसी आर्यन खान केस में ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया, जिसने एक्सटेसी, वो जो पिल्स होते हैं, जिसने सप्लाई की थी। उसका बेल तो रिजेक्ट, अभी भी वो जेल के अंदर में क्यों है भाई? वो जब सब कुछ फर्जीवाड़ा था, जब इस केस में कोई दम ही नहीं है, तो हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन वो शेख को बेल क्यों नहीं मिली है? जज साहब क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द स्पेशल जज वीवी पाटिल, there were no reasonable ground to believe that Abdul is not guilty of the alleged offense. ऑफेंस क्या है कि इसने उस शिप के ऊपर वो एक्सटेसी पिल्स जो है इसने दिए थे, और इस ग्राउंड पे वहां उसको बेल नहीं मिल रही। तो ये कंट्राडिक्शन इस स्टोरी में क्यों नहीं आया सामने? और ये सब सारी कहानी हो रही है, संजय राउत कूद गए,
कि देखो हमने कहा था कि सब ये उगाही का मसला है, ये बेकार की बातें हैं। जब खबर ही झूठी है तो इतना बवाल क्यों? समस्या है इस देश के अंदर में और पूरी दुनिया में भी। फेक न्यूज़ बिजली की तरह फैलती है, ये जंगल की आग की तरह हर लोगों के मोबाइल पे पहुंच जाता है। और जो उसका जो कंट्राडिक्शन होता है, जो फेक न्यूज़ जब पकड़ा जाता है, जैसे मैंने इसे पकड़ा है अभी, ये खबरें ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती, कुछ लोग को ही इसकी हकीकत का पता चलता है। इसलिए आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी गई है या नहीं दी गई है, इसे जनता तक पहुंचाना। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कैपिटल टीवी देखते रहिए। इस खबर के ऊपर अभी और भी कई खुलासे होंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।